हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो बहुत सारे लोगों को ना ऐसा कहते हुए सुना होगा आपने भी कि हम लोगों को समझ नहीं पाते, हमें लोगों की परख ही नहीं है और इस वजह से उन्हें बहुत तरह के लॉस उठाने पड़ते हैं, चाहे फिर वो फाइनेंशियल लॉस हो या फिर इमोशनल लॉस हो या किसी रिश्ते का लॉस हो या कुछ भी इस तरह का कोई भी लॉस हो। तो ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें लोगों की परख होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, चाहे फिर वो हमारे प्रोफेशनल फ्रंट की बात हो या फिर हमारे पर्सनल फ्रंट की बात हो। दोनों जगह पे ही ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि जिन लोगों से हम डील कर रहे हैं वो किस तरह के लोग हैं, ताकि हम अपने आप को ऐसे लोगों से बचा सकें जिनका कि कैरेक्टर ठीक नहीं है और अपनी सैनिटी को प्रिजर्व कर सकें। अब जहाँ पे मैं ये वर्ड यूज़ करती हूँ ना, कैरेक्टर, तो इसका सिर्फ मतलब यही नहीं होता कि हम किसी के साथ कितने लॉयल हैं या नहीं हैं। कुछ साल पहले तक मुझे इस वर्ड का ना सिर्फ यही मतलब लगता था कि कैरेक्टर अच्छा या बुरा होने से मतलब है कि आप अगर किसी इंसान के साथ लॉयल हो या नहीं हो। इन कैरेक्टर का मतलब होता है कि एज ए होल, एज ए पर्सन, आप किस तरह के इंसान हो, जिसमें कि आपकी ऑनेस्टी भी आती है, जिसमें आपकी इंटीग्रिटी भी आती है, जिसमें आपकी काइंडनेस भी आती है, जिसमें आपकी स्ट्रांगनेस भी आती है। तो बहुत सारी चीज़ों को मिला के ये वर्ड बनता है कैरेक्टर। और अगर मैं ये कहूँ कि हाँ, इस इंसान का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, तो कहने का मतलब है कि उस इंसान के अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि एक अच्छे इंसान में होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज मैं कुछ साइंस के बारे में बात करूंगी जिससे कि हम ये पता लगा सकें कि किसी भी इंसान का जो कैरेक्टर है वो किस तरह का है। सबसे पहला जो साइन है वो ये है कि कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि वो एक मास्क लगा के रखते हैं। मतलब कि जब वो लोगों के बीच में होंगे तो उनका एक अलग चेहरा होगा और जब वो अकेले में होंगे तो उनका एक अलग चेहरा होगा। तो कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि अगर वो दो लोगों के बीच में बैठे हैं तो वो सबसे बहुत अच्छे से बात करेंगे, बहुत रेस्पेक्ट देंगे, बहुत अच्छे से उनके साथ सोशलाइज हो जाएंगे। लेकिन जब वो अकेले में होंगे तो एक अलग ही उनका चेहरा निकल के आता है। अगर छोटी सी एग्जांपल की बात करूं तो ये जो तरह के लोग होते हैं ना, अगर ये दो चार लोगों के बीच में हैं और अगर सपोज कुछ किसी ने कचरा नीचे फेंका हुआ है तो ये अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए या फिर लोगों को इम्प्रेस करने के लिए वो कचरा भी उठा के डस्टबिन में डाल देंगे। अच्छा, इस तरह के जो लोग हैं ना वो एक और काम करते हैं और वो ये कि जो ऐसे लोग होते हैं ना कि जिनसे इनको मतलब होता है, जिनसे इनका काम पे प्रमोशन हो सकता है, जिनसे इनको किसी भी किस्म का फायदा हो सकता है, तो उन लोगों से ये बहुत अच्छे से बात करेंगे, बहुत काइंडनेस से बात करेंगे, बहुत इज्जत से बात करेंगे। लेकिन वो लोग जो इनके करियर में या इनकी पर्सनल लाइफ में किसी काम के नहीं है, उनसे ये बिल्कुल उल्टा बिहेवियर रखेंगे। कि जैसे कि अगर कोई वेटर है या फिर कोई छोटे लेवल का आदमी है या फिर इनके कलीग्स भी हैं फॉर दैट मैटर, तो भी उनसे अच्छी तरह से बिहेव नहीं करेंगे क्योंकि इनको पता है कि वो इनकी डेवलपमेंट में किसी भी तरीके से कोई हेल्प नहीं कर सकते। तो जो लोग इनके काम के होते हैं सिर्फ उनको ये अच्छे से ट्रीट करते हैं। अच्छा, जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है ना जो किसी के कैरेक्टर को डिफाइन करता है वो ये है कि आप कितना गॉसिप करते हो। मतलब कि ऐसे ही किसी के भी बारे में कुछ भी बोल देना क्योंकि आपके दोस्त भी उसके बारे में कुछ बोल रहे हैं। अगर किसी ने आपको डायरेक्टली कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया है या डायरेक्टली हर्ट नहीं किया है, फिर भी अगर आप उस इंसान के बारे में बैक बिचिंग कर रहे हो, उसकी बुराई कर रहे हो, क्यों? क्योंकि बाकी के जो ग्रुप के लोग हैं वो भी यही कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि आपका कैरेक्टर जो है वो किस किस्म का है। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो चीज़ है ना ये बहुत ज़्यादा होती है और इस चीज़ को हम गलत कंसीडर भी नहीं करते। मतलब कि हम केयरलेस क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। मतलब किसी ने क्या पहना था, वो कैसा लग रहा था, कोई कैसे बोल रहा था या वो कैसे लोगों के बीच में बैठ रहा था, ये सारी चीज़ें करना हमें बहुत अच्छा लगता है और हम बहुत एंटरटेन फील हो रहे होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं ना तो हमारे इनर सेल्फ को ये पता होता है कि ये सब बेकार की चीज़ें हैं। एंड एट द सेम टाइम आप किसी की डिग्निटी को बिना किसी रीज़न के उछाल नहीं सकते, उसको खराब नहीं कर सकते। और अगर एक इंसान मतलब जो 10 लोगों के बीच में बैठा हुआ है और सबके सब किसी एक इंसान को लेके उसकी बुराइयां किए जा रहे हैं, बैक बाइटिंग किए जा रहे हैं, लेकिन उस इंसान ने आपके लिए स्पेशली कुछ गलत नहीं किया है, स्पेसिफिकली आपके लिए कुछ गलत नहीं किया है, और आप अगर उस पॉइंट पे उन सब लोगों को इम्प्रेस ना करके, उनको सपोर्ट ना करके अगर उस इंसान की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करते हो, तो ये एक बहुत बड़ा बेंचमार्क है किसी भी इंसान के कैरेक्टर के लिए। अगर कोई ऐसा करता है तो मतलब बहुत हाई कैरेक्टर है उस इंसान का। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कैरेक्टर को डिफाइन करता है और वो ये है कि अगर आपकी जिंदगी में कभी भी फेलियर आ गया है तो आप उस फेलियर को
कैसे रेस्पॉन्ड करते हो? क्या आपके अंदर बहुत बिटरनेस आ जाती है, या फिर आप उस फेलियर का जो ब्लेम है वो लोगों पे शिफ्ट करने लग जाते हो, या फिर आप उस फेलियर से छुपने लग जाते हो, भागने लग जाते हो, या फिर आप गुस्सा हो जाते हो? जैसे कि मैं पहले भी वीडियोस में बोलती रहती हूँ कि जिंदगी में जो आपकी वर्थ है या आपका कैरेक्टर है, वो उस चीज से नहीं पता चलता कि आपने अगर कुछ किया तो उसमें आप पास हुए या फेल हुए। कैरेक्टर और आपकी वर्थ इस चीज से पता चलती है कि अगर आप फेल हुए, अगर आप गिर गए, बहुत बुरी तरह से गिरे, उसके बाद आप क्या खड़ा हो पाए, और जब आप खड़ा हो रहे हो तो क्या आप लोगों को ब्लेम कर रहे हो उस चीज के लिए, या फिर आप ये सोच रहे हो कि हाँ मैंने यहाँ पे ये गलतियां की, इसकी वजह से जो है मैं फेल हुआ या मैं गिर गया जिंदगी में। और आप उन गलतियों को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो और उन गलतियों को समझ के फिर आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ये एक बहुत बड़ा साइन है अच्छे कैरेक्टर का। अच्छा, आप लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि है कि अगर आप अपना काम ईमानदारी से करते हो तो ये एक बहुत बड़ा साइन है अच्छे कैरेक्टर का। और यहाँ पे ना मैं सिर्फ प्रोफेशनल काम की ही बात नहीं कर रही हूँ, मतलब कि जो हम ऑफिस में काम करते हैं मैं उसकी बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे दिन के कामों की बात कर रही हूँ, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम की। अब यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि ईमानदारी से कुछ नहीं मिलता, काम अच्छे से करने से कुछ नहीं मिलता, क्योंकि दुनिया उन्हीं को पसंद करती है जो कि मैनिपुलेटिव होते हैं, जो कि अपना काम भी थोड़ा चालाकी से कर लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहती हूँ जो कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। कुछ साल पहले तक मुझे भी ऐसे लगता था कि मेरे अंदर ये ट्रेट तो है, लेकिन इस चीज का इस दुनियादारी में रह के कोई भी फायदा नहीं होता। मुझे भी ऐसा लगता था कि कोई भी काम मेरे अकेले के करने से क्या होगा, बाकी सब लोग तो नहीं करते ना। मतलब कि अगर मैं सपोज ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रही हूँ तो बाकी तो नहीं करते, तो मेरे एक के करने से क्या होगा। या फिर अगर कचरा डस्टबिन में डालने की बात है तो मेरे एक के करने से क्या होगा, इंडिया में कितनी गंदगी है, बाकी सब लोग तो नहीं डालते। तो हमारा जो एक सोच है ना वो ऐसी बहुत स्ट्रांग बन गई है कि कोई भी काम मेरे एक के करने से क्या होगा। कोई भी काम इंटीग्रिटी से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, चाहे वो बहुत छोटा सा काम है, चाहे फिर हमारा वो ऑफिस का काम है, तो हमारे खुद के ऊपर बैगेज नहीं आता। हमने ये कह तो दिया और ये कर तो दिया कि जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो मुझे एज ए ह्यूमन बीइंग या मुझे एज ए सिटीजन करनी चाहिए थी, वो मैंने नहीं की, ये कह के कि मेरे एक के करने से क्या हुआ। लेकिन एक बैगेज आ जाता है हमारे अंदर, हमारे ऊपर, हमारे इनर सेल्फ के ऊपर, और वो बैगेज आपको ऐसे नॉर्मली फील नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये सोचने लग जाते हो ना कि ये जो काम है ये मैं अपने लिए कर रही हूँ, अपनी इंटीग्रिटी के लिए कर रही हूँ, अपने इनर सेल्फ के लिए कर रही हूँ, अपने कैरेक्टर के लिए कर रही हूँ, तो आपको अपने अंदर एक विजिबल हैप्पीनेस फील होगी। तो इसीलिए नोइंगली या फिर अननोइंगली हम अपनी चॉइसेस का जो वेट है वो हमेशा कैरी करते हैं। और जो तरीका होना चाहिए ना वो ये होना चाहिए कि मुझे दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, मुझे जो भी कोई काम करना है वो मुझे मेरे सही और गलत के हिसाब से करना है, ना कि दूसरों के सही और गलत के हिसाब से। बहुत सुकून और बहुत शांति महसूस होगी आपको जब आप इस तरीके से कोई भी काम ना अपनी जिंदगी में करने लगोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।